नेक्स्ट जो हमारा दर्शन है वो क्या है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध दर्शन। Many great men have been born on the soil of India from time to time. Similarly, a great figure, Gautam Buddha, was born in the 6th century BC, who raised his voice against orthodoxy and so विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने रूढ़िवादिता और सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और बौद्ध दर्शन की स्थापना की। यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन से 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है। रेन्यूनिशिएशन स्पीच, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म एंड कंप्लीट निर्वाण। तो इसमें क्या क्या बताए हैं? महानिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि और धर्म चक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण। तो देखिए, महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल, नियर कपिलवस्तु इन 563 BC. It was the capital of the Shakya Republic. His father Sudhodhan was the head of Shakya Gan, and his mother's name was Mahadevi. His childhood name of Siddharth. बताया गया महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता का नाम जो है, क्या नाम था? माता का नाम था महादेवी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिज माइंड वाज नॉट एंगेज्ड इन वर्ल्डली थिंग्स. For this reason, seeing an old man, a sick person, a dead person, and a monk at the age of 29, he left the kingdom and went in search of knowledge. The incident of his living home is called Mahabhinishkarman is Buddhist literature. क्या बताया गया है कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। इसी कारण से वे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति तथा सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। और उनके जीवन घर छोड़ने की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है, आफ्टर महाभिनिष्क्रमण रेन्यूसिएशन ही लेड द लाइफ ऑफ एन एसेटिक फॉर मैनी ईयर्स. First of all, he went to an ascetic named Alar Kalam to acquire knowledge, but his curiosity was not quelled. After this, he went to the Brahman Acharya of Rajgiraha, Rudrak and Ramputta. But even these could not satisfy his thirst for knowledge.
महाभिनिष्क्रमण के बाद उन्होंने कई वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले वे अलार और कलाम तपस्वी के पास ज्ञान अर्जन करने के लिए गए, किंतु वहां उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसके बाद वे राजगृह के ब्राह्मण आचार्य उद्रक एवं रामपुत के पास गए, किंतु इनसे भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो सकी। द सिद्धार्थ रिच्ड द उर्वे फॉरेस्ट फ्रॉम there and started doing severe penance along with his 5 companions on the banks of the river Niranjana near Urvela। बताया जा रहा है कि वहां पर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। तब सिद्धार्थ वहां से उर्वेला वन में पहुंचे और अपने 5 साथियों के साथ उर्वेला के पास निर्जना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। Still they were not satisfied. At this time all 5 of his companions left him, but he did not get distracted. Now he decided to meditate and sat there meditating under a peepal tree। अब ये बता रहा है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। इस समय उनके वे 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। अब उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया और वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गई। After meditation for 7 days he attained self-realization। On the full moon day of Vaishakha month and from then on he came to be called Buddha। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ बताया गया है 7 दिन तक ध्यान लगाने के बाद वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन उन्हें आत्मबोध हुआ और तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे। The tree under which he attained knowledge became famous as Buddha tree, and that place was named Bodh Gaya, which is located in the state of Bihar. This event of life was called Sambodh। अब यहाँ बताया गया है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया, तथा जो बिहार राज्य में है। जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया। After attaining enlightenment, Mahatma Buddha gave the first sermon to Banjara named Tapasu and Malik along with 5 companions in Sarnath। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों सहित तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 बंजारों को और अन्य लोगों को दिया। This is what is called धर्म चक्र और turning the wheel of religion in Buddhist text। Finally, after preaching
for about 45 years. At the age of 80, Gautam Buddha left his body at a place called the Kushinagar near Gorakhpur in 483 BC. This event is called Mahaparinirvan. अंत में वे लगभग जो है 45 वर्ष तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे बताया जा रहा है, द फॉलोअर्स ऑफ गौतम बुद्ध वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दोज हु वर मॉन्क एंड दोज हु वर वर्शिपर्स। The monk lived a simple life and worked for the propagation of Buddhist philosophy, and the worshippers followed Buddhist philosophy even while living a domestic life. Like Mahavir Swami, Mahatma Buddha was also a preacher of humanity. With his teaching, he freed the suffering people and told them the way to attain continuous peace. गौतम बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और उपासक गृहस्थ दर्शन में रहते हुए भी बौद्ध दर्शन को मानते थे। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्ति का मार्ग बताया। आगे बताया गया फोर नोबल ट्रुथ। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। सफरिंग, बर्थ, डेथ, यूनियन, सेपरेशन, profit and loss are all sorrow is the word. Cause of suffering, दुख के कारण क्या है? The cause of all kind of sorrows is तृष्णा और डिजायर, इच्छाएं बताया है। और सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि यहाँ पर दुख निरोध यानी कि उनका निदान बताया है। द क्यूज ऑफ suffering can be removed by the cessation of covering or by the control of desire. अब आगे बताया गया है कि दुख, संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि सभी दुख ही दुख है। और नंबर 2 दुख का कारण बताया है। सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा और वासना है। और दुख निरोध क्या बताया है? तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख को निराकार हो सकता है, दुख का निराकरण हो सकता है। और नंबर 4 पे है वे टू रिमूव सफरिंग, दुख निरोध मार्ग बताया, दुख को समाप्त करने का मार्ग बताया है। सफरिंग कैन बी रिमूव्ड बाय द सेसेशन ऑफ, ये नहीं है, आगे है देयर इज ए पाथ ऑफ विक्ट्री ओवर सोरोज दैट इज कॉल्ड अष्टमार्ग बताए हैं। तो देखिए दुख निरोध मार्ग क्या है? दुखों पर विजय प्राप्ति का मार्ग है, वह अष्टमार्ग है। तो आगे बताया अष्टमार्ग क्या है? 8 fold पाथ। गौतम बुद्ध said that carving should be eradicated to attain nirvana and salvation. And to this end a man should
A man should follow the eightfold path. The following are the eightfold path. तो अब बताए गौतम बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना चाहिए और इसके लिए मनुष्य को अष्ट मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। अष्ट मार्ग के 8 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर एक है राइट अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ इन द 4 नोबल ट्रूथ सीरीज बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ, सिन एंड virtue एक्सेट्रा। सम्यक दृष्टि बताया है कि सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट थॉट टेकिंग ए रेजोल्यूशन टू स्टे अवे फ्रॉम कार्विंग फॉर मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। अब बताया है सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने, मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना। फिर बताया है राइट स्पीच, ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड स्वीटली। तो आगे बताया गया है, क्या बता रहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। राइट एक्शन, ऑलवेज डूइंग ट्रू एंड गुड डीड्स। और इन्होंने अब आगे बताया है कि कर्म अच्छे करने चाहिए, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर आगे क्या बताया है, द लिवलीहुड अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड फॉर वंस लिवलीहुड, right effort to try to make oneself good and to work diligently to put the body in good condition। एंड आगे क्या बता रहा है, राइट माइंडफुलनेस, ऑलवेज रिमेम्बरिंग यूर मिस्टेक्स एंड ट्राइंग टू एक्ट विद प्रूडेंस एंड क्वेश्चन। राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन ऑफ कंसंट्रेट द माइंड। अब ये सारी बातें बताई गई हैं। अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना, अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना और शरीर को अच्छे कार्य में लगाने में उचित परिश्रम करना। फिर आगे सम्यक स्मृति में बताया है, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखना और विवेक तथा सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना। सम्यक समाधि में बताया, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। फिर आगे 10 एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ गौतम बुद्ध, इसके विषय में क्या बताया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के 10 नैतिक आचरण क्या क्या हैं। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉट यूजिंग एरोमेटिक सब्सटेंसेस, अबाउंडिंग सॉफ्ट बेड, नॉन स्टीलिंग, डिटैचमेंट, celibacy, not eating untimely food और renunciation of dance and singing और renunciation of lust and wealth। तो इसमें बताएं अहिंसा, सत्य असत्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपिग्रह, ब्रह्मचार्य, सुगंधित पदार्थ का त्याग, असमय भोजन न करना और नृत्य व गान का त्याग तथा कोमल सैया का त्याग करना और कामिनी कंचन को त्याग करना। ये इनके 10 उपाय बताए हैं। और आगे क्या बता रहा है, 5th नंबर पे आगे बताया जा रहा है, हीन यान महायान 2 संप्रदायों में बट गया था बौद्ध धर्म। आफ्टर द सेकेंड बुद्धिस्ट असेंबली, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। द followers of Hinyan were of the opinion that the rules which were once made could not be changed, while the supporters of Mahayan were in favor
of the change with time. Hinayan sect followed the teaching of Buddha fanatically, while Mahayana emphasized on worshipping Buddha as God. अब यहाँ क्या बताया गया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद बुद्ध दर्शन दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान मानने वालों का मत था कि जो नियम एक बार बनाए गए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि महायान समर्थक इस बात के पक्ष में थे कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन करने पर बल देता था, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर रूप मानकर उसकी उपासना पर बल देता था। नंबर 6 में क्या बताया गया है, प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन दी वर्ल्ड। प्रोपेगेशन क्या होता है, विचार के बौद्ध दर्शन का प्रचार। Development of Buddhist philosophy started in the 6th century BC and continued till the reign of Emperor Ashoka. In the form of philosophy of the state, after Emperor Ashoka, Kanishka and Harshvardhan played a major role in the development of this philosophy. For the spread of Buddhist philosophy, Ashoka built 84,000 stupas and also expanded the spread Buddhist philosophy through pillars and inscriptions. This religion spread not only across India but also in China, Japan, Thailand, Lanka, Afghanistan, Singapore and western country of Asia. Later on, Buddhist philosophy became extinct in India. There were many regions of this which is as follow. तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, विश्व में बौद्ध दर्शन का प्रचार। बौद्ध दर्शन का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक राज दर्शन के रूप में होता रहा। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क और हर्षवर्धन के दर्शन के विकास में भी जो है इसका खूब प्रचार हुआ और बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए तथा स्तंभ और शिलालेखों से भी बौद्ध दर्शन का विस्तार प्रसार किया। इस धर्म के समस्त भारत में ही नहीं अपितु चीन, जापान, श्याम यानी कि थाईलैंड, लंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर और एशिया के पश्चिमी देशों तक फैला था। बाद में भारत से बौद्ध धर्म लुप्त प्राय हो गया और इसके कई कारण रहे होंगे जो इस प्रकार हैं। इंटरनल क्यूजेज, आंतरिक कारण क्या रहे होंगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू काउंटर बुद्धिस्ट फिलोसफी, स्कॉलर ऑफ हिंदू वैदिक फिलोसफी प्रोपेगेटेड द पाथ ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन एज टोल्ड इन द वेदास इन place of rituals due to which Buddhist philosophy began to fade. Many kings were also influenced by the knowledge of Vedic philosophy and started abandoning Buddhism philosophy. As a result, its influence went on decreasing. अब ये बता रहा है कि बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए हिंदू वैदिक दर्शन के विद्वानों ने कर्मकांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग का प्रचार किया, जिसके सामने बौद्ध दर्शन का तत्व ज्ञान फीका पड़ने लगा। अनेक राजा भी वैदिक दर्शन के ज्ञान से प्रभावित होकर बौद्ध दर्शन को त्यागने में लग गए और परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव कम होता चला गया।
तो बौद्ध धर्म में आगे लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है, एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कि बाहरी जो कारण है वो क्या रहे होंगे। बुद्धिस्ट फिलोसफी आल्सो डिक्लाइंड ड्यू टू द इन्वेंशन एंड प्लंडरिंग ऑफ हुन्स, मंगोल्स, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद या मोहम्मद गौरी एटसेट्रा मोर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मध्य एशिया से आए हून, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आदि के आक्रमणों व लूट के कारण भी बौद्ध दर्शन का पतन हुआ। 10 इस प्रकार we see that even today there are followers of Buddhist philosophy in many countries of the world. The ultimate goal of Buddhist philosophy was the attain salvation. Mahatma Buddha said that moksha can be attained by quenching the fire of carving or lust that arises in the mind. Every person can get freedom from ignorance and sorrows by leading a life according to the eightfold path. अंत में बताया जा रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी विश्व के अनेक देशों में बौद्ध दर्शन के अनुयायी हैं और बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। और महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना रूपी अग्नि को बुझा देने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अष्ट मार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत कर अज्ञानता व दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये चैप्टर का पोर्शन रहा है। बुद्धिज्म भी हमने देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुत ही अच्छी बातें हमें पता चली हैं। हमें भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें भी सत्य मार्ग पर ही चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूं कि ये भी अपना कर्म और धर्म निभाते हुए आगे बढ़ें। अपना कर्म धर्म इनका क्या है कि माता पिता के प्रति जो हैं ये निष्पक्ष रहें, उनसे स्वार्थ न रखें, अपनी एजुकेशन पर पूरा फोकस करें और अपने कैरियर को संभाल कर रखें, अपने चरित्र को संभाल कर रखें, अपने मन को साफ रखें, अपने तन को साफ रखें और स्वस्थ मन तन से अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए लाइफ को व्यतीत करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।